नींद न आए। फिल्म वालों ने कहा सारा सारा दिल तेरी याद सताए और रात को नींद न आए। फिल्मी लाइनें मुझे आती नहीं है। नारा 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 एक पल चैन न आए। ओ तूने अपना जो मुझको बनाया, अपना जो मुझको बनाया, मैं थोड़ा चला आया, मैं भागा चला आया। और देखिए रचना कैसी हो रही है आदरणीय बड़े भैया के कलम बनी कर के नख की और कागज बनी सिलाए। नख की और कागज बनी शिलाएं। तो देख देख कर वाल्मीकि का पावन हृदय यूं हिला है। वाल्मीकि जी ने देखा हनुमान जी की रचना को तो उदास होकर बैठ गए। क्या बात है, उदास होकर बैठ गए। हनुमान जी ने कहा वाल्मीकि जी से आखिर आपकी उदासी का कारण क्या है, क्यों उदास हैं आप? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि कैसी रचना, कैसी रचना ये तुमने रचाई, जरा बोलो कपिराई, जरा सोचो कपिराई हो। मैं तो आपकी रचना को देखकर रह गया हूँ। बजरंगबली जी से कहा वाल्मीकि जी ने कि कैसी रचना ये आपने रचाई, जरा सोचो कपिराई, जरा बोलो कपिराई हो। कि कोई रचना जो रचना पाई आज तक, कि कोई रचना जो रचना पाई, कोई रचना रचना पाई, जरा सोचो कपिराई, जरा बोलो कपिराई। हनुमान जी ने कहा आपको इस रचना से परेशानी क्या है, आखिर आपको परेशानी क्या है? वाल्मीकि जी ने कहा जरा सोचिए बजरंगबली, अगर आपकी रचना को लोगों ने पढ़ लिया और देख लिया तो भला मेरी रामायण को कौन पूछेगा? मेरी रामायण को कौन पूछेगा?
हनुमान जी ने कहा अच्छा ये चिंता पड़ी है आपको, चलो कोई बात नहीं। तो हनुमान जी ने क्या किया, बड़े भैया हनुमान जी ने के कर अनुमान मान हो ऋषि का, कर अनुमान मान हो ऋषि का, श्री हनुमान किया है के सकल शिलाओं को ले गुफा के अंदर छुपा दिया है। सारी शिलाओं को उठाया जिस पर वो रामायण लिखी थी, हनुमान जी ने वो शिलाएं उठाई और एक गुफा के अंदर छुपा दिया उनको। लौट करके आए, कहा अब तो आप खुश हैं, लेकिन वाल्मीकि जी तो उदास बैठे थे। हनुमान जी ने कहा अब आपकी उदासी का कारण क्या है? अरे मैंने जो कथा लिखी थी मैंने गुफा के अंदर उसको छुपा दिया है। तो वाल्मीकि जी बोले भाई आज आपने छुपा दिया है, लेकिन कल फिर वो बाहर आ सकती है, आपकी रचना बाहर आ सकती है, फिर क्या होगा? हनुमान जी ने कहा चलो ये समस्या भी हम हल किए देते। क्या किया के छुपा गुफा में, वो छुपा गुफा में दीप पर ऋषि के चित चिंता है छाई, तो फिर भी उदासी देख के बजरंग वो सागर बीच डुबाई। वो शिलाएं उठा करके हनुमान जी ने उन शिलाओं को उठाया और कहा चलो ठीक है हम इस रचना को सागर में डुबाए देते हैं, और जाकर के सागर में उनको डुबा दिया। लौट करके आए, वाल्मीकि जी फिर उदास बैठे। जब उदास बैठे तो हनुमान जी बोले अब कौन सी उदासी है? तो वाल्मीकि जी बोले मुझे ये चिंता है कि अरे आपने हनुमान जी के रचना अनमोल गवाई, अरे इतनी अच्छी राम कथा को आपने सागर में क्यों डुबा दिया? रचना अनमोल गवाई, रचना अनमोल गवाई, तो जरा सोचो कबीराई, जरा बोलो कबीराई। कलयुग में तुलसी और मैं सुख बन कर आप बने कलयुग में तुलसी और मैं सुख बन कर आऊं, कलमल हरणी राम कथा वो मैं तुमसे लिखवाऊं। वो राम कथा मैं तुमसे लिखवाऊंगा। आप बने कलयुग में तुलसी, मैं सुख बनकर आऊं, और कलिमल हरणी राम कथा को मैं तुमसे लिखवाऊंगा। तो आज या अंतिम पंक्तियों पर थोड़ा गौर करेंगे कि पावन रामचरित सुखदायक वो रामचरित मानस में, तो विमल विनोदी आज भी सुनते वो बैठ के जनमानस में। राम चर्चा होती है, बजरंग बली महाराज किसी ना किसी रूप में बैठ करके राम चर्चा को आज सुनते हैं।
पावन रामचरित सुखदायक के रामचरित मानस में तो विमल विनोदी आज भी सुनते बैठे के जनमानस में, मानस नस नस में समाई, मानस नस नस में समाई, मानस नस नस में समाई। जरा सोचो कबीराई, जरा बोलो कबीराई। प्रेम से बोलिए बजरंग बली महाराज की जय। ये ठीक आदरणीय भैया श्री गोपाल जी, हमारे भैया गोपाल हेलोर वालों की ओर से 11 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। और श्री ओपी वर्मा जी भारतीय स्टेट बैंक रायबरेली, आपकी ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद आया है। ये 51 मुद्राएं श्री भगवान कुमार अवस्थी जी प्रदान करते हैं। प्रणाम करता हूं अवस्थी जी को। और लीजिए ये 11 रुपए का पारितोषिक भैया कमलाकांत मिश्रा जी, गुरु जी बछरावा, गुरु जी की ओर से ये 11 मुद्राएं आई हैं, आशीर्वाद की कामना है। और भैया राम नरेश यादव जी, ग्राम पंडितन खेड़ा, मदन टूसी रायबरेली, आपकी ओर से 10 मुद्राएं प्रदान हुई हैं। और ये 21 रुपए का पुरस्कार भैया श्री राम साहू जी प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आमंत्रित करता हूं आदरणीय हमारे उद्घोषक महोदय। है राधा तुझ पे कुर्बान में राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर में। जब भी बने तू सीताराम बनूंगा, जब भी बने तू राधा श्याम बनूंगा। तेरे सिवा आधा, तेरे बिना आधा सुबह शाम का होगा। जहां जाओ, जहां जाकर देखा चारों तरफ ये कैसेट बज रही। तेरे बिना आधा सुबह शाम का होगा, आत्मा से राधा राधा नाम का होगा। एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, हम अवतार ले रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, प्रभु ये कौन सी नई बात है? अरे आप अवतार लेंगे तो सदा मैं आपके साथ रही हूं और सदा आपके साथ रहूंगी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, ना, इस अवतार में तुम हमारे साथ नहीं रह सकती हो। कहा क्यों? कहा हमारा ये अवतार कुछ अलग ही है। लेकिन अभी जिनकी चर्चा उधर से इधर से सुनी,
भगवान भोलेनाथ ने जब कहा हमारे साथ में नहीं चल सकती हो क्योंकि हमारा अवतार होगा हनुमान का अवतार। पार्वती जी ने कहा मैं क्यों नहीं चल सकती हूँ? कहा वहां ये पत्नी पति वाला मामला नहीं चल सकता है। कहा सुनिए स्वामी, जाएंगे जहां शिव जाएगी शिवा, जाएंगे जहां शिव जाएगी शिवा, शिव के बिना न रह पाएगी शिवा। जाएंगे जहां शिव जाएगी शिवा और शिव के बिना न रह पाएगी शिवा। तो साथ साथ, अरे आज नहीं युगों युगों से के साथ साथ रहे सदा आपके सिवा, साथ साथ रहे सदा आपके सिवा और कोई नहीं जाने मेरे आपके सिवा। कोई नहीं जाने मेरे आपके सिवा। विनय सुनिए त्रिपुरारी, और जब आप बजरंगबली बने, विनय सुनिए त्रिपुरारी, बनूं मैं पूछ तुम्हारी। तो पूछ देख पाए कोई पूछना, अरे पूछ को देख कर को कोई नहीं पूछेगा कि ये आपकी पत्नी है या कौन है। विनय सुनिए त्रिपुरारी, बनूं मैं पूछ तुम्हारी। पूछ देख पाए कोई कोई पूछना। कैसी चमेल है मगर, हेलो 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 हेलो, कैसी चमेल है मगर उद्यान दूसरों को मिला। शव जला मेरा पर शमशान दूसरों को मिला। ये क्या अंधेर है मंदिर में पुजारी तेरे। ये क्या अंधेर है मंदिर में पुजारी तेरे। पूजा मैंने किया वरदान दूसरों को मिला। हेलो, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आज की रात पूजा भी मैं करूं और वरदान भी मुझे मिले। के हुई हनुमान की शादी, बाबूलाल जी मैं ज्यादा टीका टिप्पणी करता नहीं हूं, लेकिन आप एक नामचीन कलाकार हैं। प्रदेश में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, रोज का बजा रहे हैं। कबाब खा रहे हैं? नहीं ऐसा ना।
जन्म जिस रोज हनुमान वो दिन मंगल क्या है? रखा जिस रोज मुख में भान वो दिन मंगल लेकिन कोई बात नहीं, ज्यादा टीका टिप्पणी करने की मेरी आदत नहीं है। टुकड़ा बहुत सुंदर आपकी तरफ से आया है। जनक के धाम तिथि नौमी थी। अच्छा बाबूलाल जी, ये बताइए क्या जनक के धाम में मां सीता जन्मी? नहीं नहीं, वो खेत से प्रकट हुई, घड़े से प्रकट हुई, यही बात है। जनक के धाम में नहीं जन्मी। और आप जैसे कीर्तनकार के लिए ये पंक्ति शोभा नहीं देती थी। जय हो महाकाल की। अरे अरे मेरी जान है राधा, जिसमें कुर्बान में राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर। जब भी सीता बनेगी मैं राम बनूंगा, जब भी राधा बनेगी मैं श्याम बनूंगा। तेरे बिना आधा सुबह शाम कहूंगा, आत्मा से राधा राधा नाम कहूंगा। तो मेरी जान हो राधा, तुझसे कुर्बान बना था, रहना सकूंगा। पंक्ति आपकी आ रही थी। शिव के बिना न रह पाएगी शिवा, साथ साथ रहे सदा आपके शिवा। अच्छा शिवा, शिवा दो जगह आया शिवा, फिर कोई नहीं जाने आपके सिवा। अगर चारों पंक्तियों में शीटी वाले श्या का प्रयोग होता तो बात खूबसूरत होती। नहीं सजा पाए, नहीं सजा पाए। कंप्यूटर राग किया जाए। फिर आपने कहा मामला भिंडी है कि पूछ देख पाए कोई पूछना, पूछना। लेकिन श्रीमान जी जब पूछ बन के आ गई, जब पूछ बन के आई तब क्या हुआ सुनिएगा। अरे नीच बनी मैं,
पूछ बनी मैं। सत्य कहती स्वामी नहीं छूछ बनी मैं। यही बात है। कि करने को तुम्हारी ऊंची मूछ बनी मैं। जय हो जय हो। करने को तुम्हारी ऊंची मूछ बनी मैं। और बजरंग बने तो स्वामी पूछ बनी मैं। आप बजरंग बन गए तो मैं पूछ बन गई। यही बात है। बात ये जान लो स्वामी। तुम्हारी जान हो स्वामी रहना कभी रह सकती नहीं दूर। राजा बहादुर समेट गए। बात ये जान लो स्वामी। तुम्हारी जान हो स्वामी। अरे कभी रह सकती नहीं दूर। ये रहा आपका टुकड़ा। गीत आपने बहुत अच्छा गाया है। नस में है समाई जिनके मन मानस में हो। क्या बात है। बहुत सही बहुत सही। पहले ही मानस में रखा रच के मन मानस में हो। भगवान शिव ने श्री राम की कथा मन भाई। क्या बात है क्या बात है। यही बात है। वही श्री राम की कथा। श्री राम की कथा मन भाई। जो शंभु मन समाई। जो शंभु मन समाई हो। वो गाथा आज गई गाई। आज जनमानस में हर शनिवार को कई घरों में सुंदरकांड का पाठ होता है। क्या बात है। जो गाथा गई आज गाई। जो गाथा गई आज गाई। सबके मन में समाई। मन में समाई। और अगर बजरंगबली बाबा ये कथा न लिखते तो शायद ऐसी स्थिति पैदा न होती और आज ये रामचरित की मानस की रचना जो तुलसीदास जी ने किया है जनमानस में व्याप्त न होती। क्या और शंभ के मन जो समाई का था
तो वही शंभु। श्री बजरंग वही रुद्रा अवतारी। क्या बात है। राम कथा जिन्हें प्यारी हो। समझा दो वकील साहब का। वही रुद्रावतारी हनुमान जी आज जो इस कलयुग में साक्षात विद्यमान है, जिन्हें भगवान श्री राम ने कहा था कि ये हनुमान तुमको मेरे भक्तों की रक्षा कलयुग में भी करनी है। श्री बजरंग वही रुद्रा अवतारी। राम कथा जिन्हें प्यारी हो। शिलालेख लिख डाला है तब कथा हुई वो न्यारी। बहुत सही, बहुत सही। चाहा छुपाना गई न वो छुपाई। कि चाहा छुपाना गई न वो छुपाई। ये जाने कपिराई, ये जाने कपिराई। गाथा गई आज गाई। गाथा गई आज गाई। जाने कपिराई, वो जाने कपिराई। बगल में श्मशान घाट में रात के 12 बजे 5 मुर्दों के साथ। और जब 5 मुर्दों के साथ मां पार्वती देखती है तो वहां होता क्या सुनिए। क्या भगवान शंकर की स्थिति क्या है सुनिएगा। कि सूरत सूरत काली आंखों में लाली। भगवान शंकर की स्थिति क्या है? उनकी सूरत काली है और आंखों में लाली है। सूरत काली आंखों में लाली तो घबराई मुंड माली से। डरी बैताली से नाच रहे त्रिपुरार ताल दे ताली से। नाच रहे त्रिपुरार ताल दे ताली से। गीत की विशेषता है। करी बैताली से नाच रहे त्रिपुरार ताल दे। अब देखिए बाबूलाल जी, दोनों नेत्र चकित गौरा के
सारा नजारा जांच रहे, शमशान में पड़े हुए जो मुर्दे अध जले शमशान में पड़े हुए जो मुर्दे जले पांच रहे, और कुछ ही क्षण में कुछ ही क्षण में जिंदा हो गए, बात बताए साच रहे, पांचों मुर्गे पंचानन के संग वहां पर नाच रहे। अब देखिए, पांचों मुर्दे पंचानन के संग वहां पर नाच रहे। कैसे? ताली पे ताली संग बैताली, ताली पे ताली संग बैताली, बैताली यानी भगवान शंकर के साथ ताली पे ताली दे रहे पांचों मुर्दे। तो ताली पे ताली संग बैताली, और जब मां पार्वती ने देखा तो डर गई हर कर ताली से। चिलपैंजी से तो नहीं डरी जो उधर चिलपैंजी डरी बैताली से, नाच रहे त्रिपुरार ताल पे। अब देखिए, पांचों मुर्दे नाच रहे, लेकिन कैसे? सुनिएगा। नाच रहे वो पांचों मुर्दे, नाच रहे वो पांचों मुर्दे, दो दो हड्डियां कर लई लई, और टकराते आपस में हड्डियां एक दूजे से ताल दई दई। समझा दे गुरु संजैया मां। तो डमरू बाजे धिग धिग धिग, धिग 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 धई धई धई। डमरू बज रहा है, लेकिन आप मेरे हाथ का इशारा देखिएगा कि डमरू बाजे धिग धिग धिग, धिग 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 धई धई धई। ताक रही शिव जी को गौरा, नाचे वो ताका। तो स्वयं जो काली मां भौकाली, स्वयं जो काली मां भौकाली, डर गई वही त्रिकाली से। डरी बैताली से, नाच रहे त्रिपुरार ताल देता। समय का प्रतिबंध है, अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। मां पार्वती ने देखा तो मां पार्वती ने सोचा ये तो दूसरा तांडव हो रहा है। क्या बात। तो
अवश्य दूसरे सुन। फिर उन्होंने गाया कि मेरे ढोल ना सुन, अरे मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन। फिर उन्होंने गाया, लेकिन प्रभु राम पहुंचे और जब देखा शबरी के कुटिया में, उसके घर में जो घास फूस का बना हुआ, पहुंचे प्रभु राम। तो वहां देखा कि लगी राम की धुन। लगी राम की धुन और लाई बेर चुन चुन, लगी राम की धुन। प्रभु राम आए झूठे बेर खाए, लखन को गहाए वो पीछे बहाए। और सोचा, लक्ष्मण जी ने सोचा कि खाना ना ना ना, 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 खाना ना 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 ना। लगी राम की धुन, लगी राम की धुन, अरे लाई मेरी चुन। प्रभु राम आए झूठे बेर खाए, अरे प्रभु राम आए झूठे बेर खाए, लखन को गहाए वो पीछे बहाए। लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये बेर अरे खाना ना ना ना, खाना ना ना ना, खाना ना ना ना, खाना ना ना ना, खाना ना 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 ना। लगी राम की अरे लाई बेर चुन। पूछो सुपद नसीब दुल्हन से, जिसकी बारात लौट जाती है, बारात लौट जाती है। चलिएगा, कट पीस आया है, धान लेकर के जाएंगे 10 बोरा सुबह। ऐसे को बात पड़ना है। आवे जी ऐसी पे ऐसी आई। मेरा
बड़ा लगता है भैया दोनों के जाल में फंसा रहे हैं मुझे। फंसाओ। चलिएगा, कट पीस आया है। भैया अगर धुनी इधर उधर हो जाए तो क्षमा करना, लेकिन प्रयास कर रहा हूं, सुनिएगा। कि लगी राम की धुन, लगी राम की धुन, वो सुंदर सा जीवन वो बचाए सजीवन, सुंदर सा जीवन वो बचाए सजीवन, कि नहीं मान पाए नहीं जान पाए और नहीं जो सुहाए वही अब बचाए। क्योंकि जाना ना नाना, अरे जान जाते तो काय को फेंक आ करे ना ना नाना, लेकिन ना वो जाना ना नाना, जाना ना नाना, जाना ना नाना, जाना ना नाना, कि सुंदर सजीवन बचाए सजीवन, सुंदर सजीवन। आइएगा, ये आपका कष्ट पीस था। और भैया जी, मैं तुलसी और मैं सुख कर के कलिमली हरणी राम कथा वो मैं तुमसे लिखवाऊं। बड़े भैया आपकी एक लाइन बोल रही है कि होता है गुणगान जहां पर रहते वहां कपिराई, रहते वहां कपिराई, यहां पर जनता। देखो रामचरित मानस में तो आज भी देखो वो बैठ के सुनते सारे जनमानस में, तो मानस नस नस में समाई है। चलिए कोई बात नहीं, बनी में और सत्य कहती स्वामी नहीं चूच बनी में, करने को तुम्हारी ऊंची मूछ बनी में, और बजरंग बने तो पूछ बनी में। अच्छा भैया, इसमें कौन सी अलग बात हो गई? वाह, देखिए भोले तो पार्वती से बोले बचाओ चार, अरे आओ प्रिय हम तुम खेले मिलकर के पंसा। और देखिए उधर भोले बाबा नाच रहे हैं, लेकिन इधर कि भोले भाले डमरू वाले
भाले डमरू वाले अरे गौरा जी से राजी है, गौरा जी से राजी है, अरे चले जब बाजी है, ए चले जब बाजी है तो रहे हार पे हार बाजी पे बाजी है, रहे हार तो फरार बाजी पे भोलेनाथ। अब देखिए बाजी पर बाजी चल रहे हैं और उधर गौरा जी भगवान भोलेनाथ को परेशान किए हुए। ताव पे रख कर चंद्र त्रिशूल ताव पे रख कर भोले शंकर हार गए और गए ना दिया हार पुरारी हार गले का हार गए, हार गले का हार गए हार कमंडल और डमरू को, हार कमंडल और डमरू को सोच रहे दादाजी हैं, हार कमंडल और डमरू को सोच रहे दादाजी हैं कि चली जब बाजी है, चली जब बाजी है तो रहे हार तो फरार बाजी पे हारते गए, हारते गए, पड़ गई उल्टी कोटी है तो हुए दिगंबर हार बाघामन। बोले ना हुए दिगंबर हार बाघंबर और तन पे नहीं लंगोटी है, सब कुछ हार गए। तो बाजी पे बाजी हर हारे, हर हारे बाजी पर बाजी, बाजी पर बाजी हर हारे, अरे चली नहीं चाल बाजी है, चली नहीं चाल बाजी है, अरे चली जब बाजी है, चली जब बाजी है तो रहे हार पे हार बाजी पे वहां पर आते हैं कार्तिकेय जी, पूछते हैं पिताश्री कहाँ है, पता चला हार करके सब कुछ चले गए हैं उदास होकर के। तो गौरा जी से कार्तिकेय के सब जीत करके लाए हैं, तो गणपति को माता ने सारे गुण वो सिखाए हैं, के सारे गुण वो सिखाए हैं, के लौट के ना कैलाश को आए भगवान भोलेनाथ, के लौट के ना कैलाश को आए, लौट के ना कैलाश को आए, पे जिद पे अरे बाबा जी है,
चली जब बाजी है, ये चली जब बाजी है, रहे हार त्रिपुरार बाजी पे। पांच पंच तब आए हैं, शिव और शिवा का खेल देखो फिर से वही रचाए। फिर से खेल रचाया जाता है, लेकिन इधर होता क्या है कि जब से जुआ के खेल में अब से जुआ के खेल में ये हो रही दगाबाजी है। चली जब बाजी है, ये चली जब बाजी है, तो रहे हार त्रिपुरार बाजी पे। अरे जिधर देखता हूँ तू आती नजर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ है असर। भैया गीत सुनेगा। अर्जुन ने सोचा, अर्जुन सोच रहे हैं कि यही सोचे मन में, रोशन सोहन बैरागी जी की तरफ का हाइड्रोजन बुझ गया है। जो इलेक्ट्रिक वाले हो व्यवस्था जरा देखते हैं। अब ये व्यवस्था करवा दें। सामना हो मेरी जिंदगी की यहाँ शाम ना हो। अरे चक्र धरने सा चक्र है चलाया, किशन चक्र से सूर्य को है छिपाया हो। तब समर में समर कर चला सर रहे। बड़े भैया वो समर में समर कर चला सर रहे। पुत्र को तुम्हारा, पुत्र को तुम्हारा संग में पिता मर रहे। जयद्रथ को मारा, शीश कटकर गिरा पिता की गोद में, राम नाम सत्य। जय हो, जय हो। पुत्र को तुम्हारा पिता मर रहे, समर में समर दूसरी बात के गया नीर ले बड़े भैया ओम भाई साहब गया नीर लेने वो सरयू के तीर है, गया नीर लेने सरयू के तीर है। तो शब्द भेदी के
के गया नीर लेने सरयू के तीर है, शब्द भेदी शब्द सुन के छोड़ दिया तीर है हो। और जब श्रवण कुमार को बाण लग जाता है, जल लेकर पहुंचते हैं माता पिता के पास महाराज दशरथ, और कहा जल पी लो, जल पी लो। माता पिता को पता